स्टार्ट करें। तो क्या पढ़ना है आज हमें? नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स। हलों की प्रकृति कैसी होगी? प्रवृत्ति बोलो, प्रकृति बोलो, किस टाइप के वो होंगे, इसके बारे में हमें जानना है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के हलों की प्रवृत्ति कैसी होगी उसके बारे में हम जानेंगे आज। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला देखा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या जिसको आप बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हमने उसका प्रूफ भी किया था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो वो जो आएंगे वो आएंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यही उसके रूट होते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं एटमोस्ट। तो एक तो आ जाएगा प्लस साइन के साथ वाला और दूसरा आ जाएगा माइनस साइन के साथ वाला। होंगे कितने रूट उसके? कितने होंगे? अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अब बता देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d क्या होता है? आपको क्या याद रखना है? d क्या होता है? ये जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये जो है अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है उसी को हम d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे? अब आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। कोई दिक्कत है? क्योंकि मैं इसको क्या बोल रहा हूं? d। क्या बोल रहा हूं? d कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई बात समझ में? अब आपको क्या देखना होता है, नेचर ऑफ रूट से मेरा क्या मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कैसे होंगे। जैसे कि अभी हमने बीच में एक दो क्वेश्चन देखे थे जिसमें दोनों रूट सेम आ रहे थे, किसी में दोनों रूट अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट आपकी सिचुएशन आती है, फर्स्ट if d is greater than 0, d अगर 0 से बड़ा हुआ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी होगी, तीन चीजें हो सकती है। जो भी डिस्क्रिमिनेंट है हमारा या कोई भी नंबर हो हमारा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या 0 के इक्वल होगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेंट, कोई भी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो 0 से बड़ी, या तो 0 से छोटी, और या तो 0 के बराबर। अब पहला केस जो है उसमें अगर हम देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, d अगर 0 से बड़ा हुआ, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी? ये अगर पॉजिटिव आएगी तो स्क्वायर रूट भी इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। अंडर रूट में से जो वैल्यू आती है वो कभी नेगेटिव बाहर अभी तक नहीं आती, बाद में आएगी 11th में, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे बाद में। पर अभी हमारे लिए फिलहाल क्या है, इसमें से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, लेट से कुछ भी आ गई, 25 आ गई, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मान लो 25, बाहर निकल कर क्या आएगा? 5। तो एक बार तो +5 से रूट मिलेगा और एक बार -5 से मिलेगा, और दोनों ही बार अलग अलग रूट्स मिलेंगे भाई, क्योंकि एक बार तो उसी नंबर को प्लस कर रहे हो आप और एक बार में उसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो रूट्स आपको हमेशा कैसे मिलेंगे? अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से मैं ऐसा बोलता हूँ 2 प्लस माइनस 4 अपॉन मान लो 1 है या 2 है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको बाहर क्या मिलेगा बेटा? प्लस माइनस 2 अपॉन, तो एक रूट तो मिलेगा -2 अपॉन 2 प्लस 2 और दूसरा मिलेगा -2 अपॉन -2 अपॉन 2, इस टाइप का। मतलब दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, एक तो प्लस के साथ में मिल रहा है, एक माइनस के साथ, और दोनों रूट कैसे मिल रहे हैं? रियल रूट्स मिल रहे हैं। रियल का मतलब क्या? रियल नंबर्स मिल रहे हैं मुझे,
या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल नंबर मिलेगा, पर मिलेगा क्या? हमेशा रियल नंबर मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो पहला केस क्या बोलता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? अगर d 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट्स हो जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड वन इज इफ d इक्वल्स टू 0। अगर d 0 हो गया, अगर d क्या हो गया? 0। अगर ये 0 हो गया बेटा, तो ये तो प्लस माइनस का तो कोई सीन ही नहीं बचा भाई, पूरा 0 हो जाएगा। पीछे सिर्फ क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं? 2, इसीलिए यहां पर बचा तो सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a, लेकिन दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा? सेम। दूसरा भी क्या हो जाएगा? सेम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अच्छा, आप मुझे बताओ, किसी भी x की वैल्यू आप निकाल रहे हो, रूट निकाल रहे हो, तो इससे निकाल रहे हो। इसका मतलब मैंने ये लिखा है, अगर ये d 0 हो गया, मान लो इसकी जगह, अगर मान लो इसकी जगह क्या हो गया? 0, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 0। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 0। यहां पर भी क्या आ जाएगा? 0। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? -1। यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो दोनों रूट क्या आ रहे हैं? हमेशा सेम। क्यों? क्योंकि d क्या हो चुका है? 0। d क्या हो चुका है? 0। d अगर 0 हो गया तो फिर दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे? सेम आएंगे, और आएंगे हमेशा रियल नंबर। तो कैसे रूट्स आएंगे? रूट्स आर, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? हल कैसे होंगे? वास्तविक एवं बराबर हल होंगे। दोनों के दोनों हल कैसे होंगे? सेम। कैसे होंगे? सेम। सिमिलरली थर्ड केस, इफ d लेस देन 0। d अगर 0 से कम हो गया, सब इधर देखना एक बार, d अगर 0 से कम हो गया, ले मतलब क्या बोल रहा है? अगर इसकी जगह मान लो लेट से -4 आ गया। क्या आ गया? -4। अब आप जानते हो कि अंडर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, अंडर रूट ऑफ 4 तो क्या होता है? 2। अंडर रूट ऑफ -4 क्या होता है? आप अभी नहीं जानते हो, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। माइनस अंडर रूट के अंदर अभी तक हम जानते नहीं है। वैसे तो ये 2 आयोटा होता है। क्या होता है? 2 आयोटा, लेकिन वो बाद में देखेंगे हम 11th में, अभी कोई मतलब नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है? ये d अगर लेस देन 0 है तो मुझे रियल रूट नहीं मिल सकते, रियल रूट नहीं मिल सकते। रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी। उसमें डिस्टिंक्ट कुछ नहीं। रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। कैसे रूट मिलते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, काल्पनिक हल होंगे। कैसे होंगे? हाँ, ऐसा चेक नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कौन से द्विघात है? फर्स्ट 6x² प्लस x माइनस चलिए, ये जो तीन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
इन तीनों के आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या निकालने हैं? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कैसे? रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो रियल और डिस्टिंक्ट, सेकेंड वन इज रियल एंड इक्वल, एंड थर्ड वन इज क्या होंगे? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हो आप अभी के लिए? क्या बोलते हो? नो रियल रूट्स, क्योंकि इमेजिनरी के बारे में आपको अभी आइडिया नहीं है। वैसे गलत नहीं है, इमेजिनरी ही होते हैं, पर हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट, कोई वास्तविक हल नहीं होते। क्लियर है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट को। किसको? डिस्क्रिमिनेंट को। और डी क्या होता है? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ भी नहीं करना है आपको, बी, ए और सी पता होने चाहिए। वैल्यू पुट करो, चेक करो डी 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है या इक्वल आ रहा है। डी कितना है बेटा इसमें? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 6, सी कितना है? -2, सी कितना है? 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, 4 6 जाए 24, 2 जाए 48, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना आ गया? 49। क्या आ गया? 40। क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ, 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे? दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? भिन्न वास्तविक मूल होंगे इनके। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम में आपसे पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करिए, और फिर एक सवाल इसमें एड ऑन क्या कर सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए, और अगर इनके रूट्स रियल है तो रूट्स फाइंड कीजिए। भाई जो अगर रियल रूट्स होंगे ही नहीं तो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी लेस देन 0 आ रहा है, डी लेस देन 0 आ रहा है, तो आप उसके रूट्स अभी निकाल नहीं सकते। तो हम रूट किसके निकालेंगे? जिसमें डी 0 के बराबर हो या डी 0 से बड़ा हो। डी 0 से छोटा होते ही हम सीधा इतना ही बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। क्लियर है? लिख लो। सेकेंड वाला करिए, देखिए क्या आ रहा है, कैसे रूट्स आ रहे हैं सेकेंड वाले? रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखते हैं बाकी के क्या आ रहा है बच्चों के, देखो। चलिए आगे बढ़े। क्या आ रहा है इसमें? भिन्न एवं वास्तविक। और किसके आ रहे हैं? और किस आ गया? और इधर से स्वप्निल, ध्रुमिल बातें कर रहे हो, आया नहीं आंसर? हाँ तो निकालो क्या आ रहा है? डी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। चलिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी कितना है बेटा इसमें? अरे बी कितना है? 5√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 इंटू 5 माइनस 4 6 12, अरे 24 और 2 48, 4 2 8 6 48। अब इसमें क्या करते हैं? इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? 25। तो ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू माइनस 48। ये कितना हो जाएगा? 75 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 20। अब ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डी क्या है बेटा? 0 से बड़ा है, और डी अगर 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे इसके। 2 डिस्टिंक्ट रियल। क्लियर? -4ac। काल्पनिक आ रहे? हाँ ठीक है, सही है, माइनस आ रहा है। 4 माइनस 16 इक्वल्स टू -12। डी कितना आ गया? 0 से लेस। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? नो रियल, कोई वास्तविक हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक हल नहीं। ठीक है, यस। तो नेचर ऑफ रूट्स चेक करना समझ में आया आप सभी को? सबसे आसान टॉपिक है पूरे चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ वैल्यू ए बी सी की देखकर आपको डी चेक करना है, नेचर ऑफ रूट्स। और इसके आगे एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर देगा
कि अगर रियल रूट्स है तो उन्हें फाइंड कीजिए।